आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में एक ही व्यक्ति को पढ़ा जाता है, गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म के संस्थापक भी गौतम बुद्ध ही थे तथा इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था तथा माता का नाम माया देवी व पिता का नाम शुद्धोदन था। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी है। इसी ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया। यानी कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण उसकी मौसी ने प्रजापति गौतमी ने किया। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनका वंश इक्ष्वाकु वंश से थे तथा बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वंश इक्ष्वाकु वंश से थे। जन्म स्थान लुम्बिनी तथा पुत्र का नाम राहुल। पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। माता का नाम माया देवी व पिता का नाम शुद्धोदन। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक भी गौतम बुद्ध ही थे। 4 घटनाएं गौतम बुद्ध के जीवन में परिवर्तन लाती हैं। नंबर 1, वृद्ध, बीमार, मृत, सन्यासी। यानी कि वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति, ये 4 घटनाएं गौतम बुद्ध के जीवन में नया परिवर्तन लाती हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा, जिसे महाभिनिष्कारी या महाभिनिष्कर्मणी कहते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा, जिसे महाभिनिष्कारी या महाभिनिष्कर्मणी कहते हैं। तथा इन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। यह उर्वेला चले गए तथा निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह शाक्य मुनि के नाम से जाने जाते थे। ने अपना प्रथम उपदेश हरिण उद्यान जो कि सारनाथ में है, सारनाथ में 5 साधुओं को दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उपदेश की भाषा पाली थी। वैशाली में ही वज्जी नामक भक्त को हजारों रूपों में दर्शन दिया, जिसे महाप्रदर्शन कहते हैं। यानी कि महाप्रदर्शन किसे कहते हैं? तो वैशाली में वज्जी नामक भक्त को हजारों रूपों में दर्शन दिया, उसे महाप्रदर्शन कहते हैं। और धर्म चक्र प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश हरिण उद्यान यानी कि सारनाथ में है, जो 5 साधुओं को दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती जो कुशावती की राजधानी थी। यानी कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। इनके शिष्य आनंद और उपाली। आनंद प्रिय शिष्य था और उपाली प्रमुख शिष्या थी। आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। यानी कि गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश किसके कहने पर दिया? तो आनंद के कहने पर दिया। और 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में यानी कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। इनके प्रतीक याद रखना, हाथी गर्भास्थान का प्रतीक है, जन्म का प्रतीक है सांड या कमल, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, और पीपल का वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है, और इनके पद चिन्ह है निर्वाण का प्रतीक है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण अविद्या बताया है, दुख का निवारण है, दुख के निवारण का मार्ग है। यानी कि गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख के निवारण का मार्ग है, तथा 8 अष्टांगिक मार्ग दिए। कर्म व पुनर्जन्म वे गौतम बुद्ध विश्वास रखते थे, लेकिन आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं रखते थे। निर्वाण का अर्थ है दीपक ज्ञान का बुझ जाना। निर्वाण का क्या अर्थ होता है? तो दीपक ज्ञान का बुझ जाना। चीनी परंपरा के कैटलॉग अभिलेख में बुद्ध के जन्म व मृत्यु की निश्चित तिथि तय की। चीनी परंपरा के कैटलॉग अभिलेख में बुद्ध के जन्म व मृत्यु की निश्चित तिथि तय की। बौद्ध धर्म की 4 संगति थी। प्रथम संगति में 2 पुस्तकें थी, सूत पिटिका और विनय पिटिका। विनय पिटिका की रचना उपाली ने की। उपाली जो कि गौतम बुद्ध की प्रमुख शिष्या थी। बौद्ध धर्म की जानकारी सूत पिटिका से मिलती है, और विनय पिटिका से संघ के नियम व भिक्षुणी आयात विचार
बौद्ध धर्म को दो भागों में विभक्त करती हैं, स्थापित, महासंगीक। तृतीय संगीत है पाटलिपुत्र में आयोजित अधिधम्म की रचना। तृतीय संगति में अधिधम्म की रचना। चतुर्थ संगति दो भागों में विभक्त, हीनयान तथा महायान। हीनयान छोटी गाड़ी व महायान बड़ी गाड़ी। हीनयान छोटी गाड़ी और महायान बड़ी गाड़ी। वैशाली में वज्जी नामक भक्त को दर्शन दिए जिसे महाप्रदर्शन कहते हैं, ये पहले समझा चुका हूँ। पंचशील का सिद्धांत बुद्ध ने दिया, यानी कि पंचशील का सिद्धांत किसने दिया, तो पंचशील का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने दिया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा कहते हैं और सूत पिटक बौद्ध धर्म का साइक्लोपीडिया है। सूत पिटक बौद्ध धर्म का साइक्लोपीडिया है और बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहते हैं। बोरोबुदुर स्तूप यह सबसे बड़ा स्तूप है जो कि इंडोनेशिया में है। सिद्धार्थ प्रथम गुरु। सिद्धार्थ का अर्थ यहाँ गौतम बुद्ध से है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अल्लाह कलाम है। अल्लाह कलाम है। बुद्ध का अर्थ एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति है। बुद्ध का क्या अर्थ होता है, कभी पूछ ले तो बुद्ध का अर्थ ज्ञान संपन्न व्यक्ति है। जातक बौद्ध धर्म पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था, यानी कि सुबुद्ध था अंतिम व्यक्ति। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित दिया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। वह जैन धर्म बिंदुसार के समकालीन थे, यानी कि बौद्ध धर्म व जैन धर्म किनके समकालीन थे, तो बौद्ध धर्म व जैन धर्म बिंदुसार के समकालीन थे तथा अजातशत्रु के समय इनकी मृत्यु हुई। बौद्ध धर्म व जैन धर्म समकालीन बिंदुसार, याद रखना। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई, तो वैशाली में की गई। गौतम बुद्ध भिक्षुणी संघ वैशाली स्थापना, याद रखने के लिए बनाया है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, ये टॉर्च बना दी ना। गौतम बुद्ध को कहाँ की रोशनी कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। यानी और पूछ ले कि एशिया की रोशनी किसे कहते हैं, तो गौतम बुद्ध को कहते हैं। ठीक है। वह जैन धर्म बिंदुसार के समकालीन थे, यानी कि बौद्ध धर्म व जैन धर्म किनके समकालीन थे, तो बौद्ध धर्म व जैन धर्म बिंदुसार के समकालीन थे तथा अजातशत्रु के समय इनकी मृत्यु हुई। बौद्ध धर्म व जैन धर्म समकालीन बिंदुसार, याद रखना। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई, तो वैशाली में की गई। गौतम बुद्ध भिक्षुणी संघ वैशाली स्थापना, याद रखने के लिए बनाया है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, ये टॉर्च बना दी ना। गौतम बुद्ध को कहाँ की रोशनी कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। यानी और पूछ ले कि एशिया की रोशनी किसे कहते हैं, तो गौतम बुद्ध को कहते हैं। ठीक है।